शिवराज का एक्शन देखने को मिला। टीकमगढ़ जिला परिवहन अधिकारी को हटा दिया गया है। निवाड़ी जिले के भी प्रभारी थे आरटीओ निर्मल कुमरावत। आज निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर पहुंचे थे सीएम शिवराज। शिकायत मिलने पर सीएम ने एक्शन लिया है। टीकमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिकायत पर सीएम शिवराज का एक्शन देखने को मिला। टीकमगढ़ जिला परिवहन अधिकारी को हटा दिया गया। निवाड़ी जिले के भी प्रभारी थे आरटीओ निर्मल कुमरावत। आज निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वहां पर शिकायत मिली। शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया गया और हटा दिए गए टीकमगढ़ जिला परिवहन अधिकारी निर्मल कुमरावत, जो कि निवाड़ी जिले के आरटीओ भी थे। निवाड़ी जिले के प्रभारी भी थे आरटीओ निर्मल कुमरावत। उनको हटा दिया गया है। टीकमगढ़ जिला परिवहन अधिकारी के पद से हटा दिया गया। शिकायत मिली थी सीएम शिवराज को, तुरंत ही उस शिकायत पर एक्शन लिया गया। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर पहुंचे हुए थे सीएम शिवराज। लोगों ने शिकायत की और आम जनता की शिकायत पर तुरंत ही संज्ञान लिया और कार्रवाई की है। आइए अब खबरें विस्तार से। एमपी के बाबा के जहां भी जाते हैं धूम मचा देते हैं। बिहार में तो इनका जलवा देखते ही बना। लाखों भक्त बाबा को सुनने के लिए पहुंचे थे। सियासत भी जोरदार हुई। देखिए। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। बाबा जहां भी जाते हैं भक्तों का सैलाब उमड़ता है। बिहार में तो बाबा ने धमाल ही मचा दिया। एमपी के अंतर्यामी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हनुमान कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ी कि आयोजकों के पसीने छूट गए। सड़कों पर जाम लग गया। पंडाल में तो पैर रखने तक की जगह नहीं। एमपी के बाबा बिहार में कितने पॉपुलर हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बागेश्वर बाबा को सुनने के लिए उत्साह ऐसा है कि भक्त तो कथा सुनने के बाद घर जाने की बजाय पंडाल में ही डेरा जमाए दिखे। पटना के नौबतपुर के तरेत पाली मठ में विशाल पंडाल लगा, जहां उन्होंने हनुमान कथा कही। कथा सुनने के लिए लाखों लोग पहुंचे। बाबा ने कथा तो सुनाई ही, अपने खास अंदाज में प्रवचन भी दिया। क्या आम क्या खास, बाबा के दरबार में सब माथा टेकते नजर आए। कई केंद्रीय मंत्री सांसदों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। बीजेपी के बड़े नेताओं ने हाथ जोड़ बाबा का स्वागत किया। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह, पवन सिंह भी बाबा बागेश्वर से मुलाकात करने पहुंचे। भक्त बाबा की झलक पाने के लिए तेज धूप में खड़े नजर आए। भक्तों में कितना उत्साह था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लाखों की भीड़ कथा सुनने के लिए उमड़ने लगी तो ये अपील करनी पड़ी कि भक्त टीवी पर ही दिव्य दरबार देखें। बहुत ज्यादा है ना, ये देखो टाइम चढ़ रहे हैं कुछ लोग। भक्तों के बीच हिट बाबा विवादों के मामले में भी सुपर हिट है। यूं कहिए कि बाबा और विवाद साथ साथ चलते हैं। बिहार में भी ऐसा ही देखने को मिला। बाबा पर खूब सियासी बयानबाजी हुई। विरोधियों ने तो बाबा के पोस्टर पर कालिख तक पोत दी। बीजेपी ने इसे अशोभनीय बताया। कांग्रेस और आरजेडी को भी आलोचना करनी पड़ी। बवाल बाबा के हिंदू राष्ट्र की हुंकार पर भी हुआ। भक्तों का उत्साह देख बाबा ने कहा कि उनका संकल्प बिहार से पूरा होता दिखाई दे रहा है। संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र के बाबा के हुंकार पर सियासी खलबली मच गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सबको अपने तरीके से पूजा करने का हक है। हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान का विरोध करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि आजादी की लड़ाई लड़कर संविधान बना है, देश का नाम कोई कैसे बदल सकता है। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कब ये संभव है? कोई कर सकता है?
बाबा पर बिहार में सियासी बयानबाजी लगातार जारी रही। उनकी कथा का निमंत्रण बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी मिला था, लेकिन तेजस्वी ने मना कर दिया। इस पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी तंज कसा। जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता, जिस समय पूरी टोपी और चादर लेके जाते हैं उस समय तो राज्य की जनता देखती है कि कितना जनता का काम। बाबा पर भले ही कितने ही विवाद हों, भक्तों की उन पर आस्था अपार है। सियासत के बीच बाबा ने बिहार के लोगों का दिल जीत लिया। हनुमान कथा से भक्तों को धर्म का पाठ तो पढ़ाया ही, अपने खास अंदाज में हिंदू राष्ट्र का संकल्प भी दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश भर में 122 ठिकानों पर जांच एजेंसी एनआईए ने छापेमारी की है। एमपी में भी भिंड और बड़वानी में भी छापा पड़ा। हथियार और विदेश में लेन देन के मामले में दोनों जगहों पर एनआईए की टीम ने जांच की। रिपोर्ट देखें। देश में आतंकी गतिविधियों को लेकर जांच एजेंसी एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। देश भर में अलग अलग राज्यों में 122 ठिकानों पर एनआईए की टीम ने दबिश दी है। भिंड के इंडोरी थाना इलाके के चक शेखपुरा गांव से जितेंद्र सिंह नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया। जितेंद्र सिंह के बैंक खाते में विदेशी मुद्रा के लेन देन की जानकारी सामने आई है। ग्रामीणों के मुताबिक जितेंद्र के बेटे विदेश में काम करते हैं। थाने में जाके चलो जब जरूरत नहीं है तो सब बताएंगे, हमें पूरी जानकारी दे दी। जैसे जैसे अकाउंट नंबर पे पैसे डले वैसे जानकारी दे दी। एक भतीजा हमारा विदेश में रहता है, फिलीपींस में, वो भी इसके खाते में पैसे डालता है, जैसे खर्चे के लिए डालता रहता है, किसी के खाते में आते हैं। उधर बड़वानी में आतंकियों को हथियार सप्लाई से जुड़े मामले में सर्चिंग और पूछताछ के लिए एनआईए की टीम ने छापा मारा। 2022 के मामले में अहम सुराग मिलने के बाद एनआईए की टीम वहां पहुंची और लोकल पुलिस के साथ सर्च किया। पूछताछ और सर्च के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। उधर छापेमारी को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया और कहा कि एनआईए की टीम जांच कर रही है। भिंड में एक व्यक्ति को एनआईए का भिंड में चल रही है और सेंधबाग में जो सिकलीकर जो होते हैं वहां पर, इन दोनों जगह पर एनआईए की, वैसे ये पूरे देश में हो रही है और देश में लगभग 150 स्थानों पर एक साथ हो रही है। उधर केंद्रीय जांच एजेंसी के छापेमारी को लेकर कमलनाथ ने सवाल उठाए और प्रदेश की पुलिस को फेल बताया। आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि बाहर की संस्थाएं, बाहर की एजेंसियां आके करें? हमारी अपनी पुलिस है, क्या वो असफल है? आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी के अलावा राज्यों की एटीएस होती है और दोनों एजेंसी तालमेल पर काम करती हैं। ऐसे में एनआईए की कार्रवाई को लेकर कमलनाथ के सवाल सियासी ज्यादा हैं। चुनावी साल में लाडली बहना योजना के बाद शिवराज सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। जी हां, एमपी में अब मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत होगी। इस योजना का बड़ा फायदा आईटीआई, डिप्लोमाधारी और उच्च शिक्षा हासिल कर चुके बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। सरकार की इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 8 से 10 हजार रुपये महीना मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। चुनावी साल में युवाओं को शिवराज सरकार ने ऐसा तोहफा दिया है जो चुनाव में ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। जी हां, महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना के बाद शिवराज सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी स्कीम का ऐलान कर दिया है। बुधवार को शिवराज कैबिनेट की विशेष बैठक में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी गई।
12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके सभी युवाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। 15 जून से हम युवाओं का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ कर देंगे। 15 जुलाई से प्लेसमेंट उनका मार्केट में प्रारंभ हो जाएगा और 31 जुलाई से युवा प्रतिष्ठान जहां वो काम करेंगे और मध्य प्रदेश शासन उसके बीच अनुबंध हो जाएगा, ऑनलाइन होगा ये, और 1 अगस्त से बच्चे काम करना प्रारंभ कर देंगे और उसके बदले में उनको ये राशि 1 महीना जैसे ही काम करेंगे मिलना प्रारंभ हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देना बेईमानी है। इस वजह से हम बैसाखी नहीं बल्कि उड़ने के लिए पंख दे रहे हैं। योजना के तहत युवाओं को काम सिखाया जाएगा और इसके बदले सरकार की ओर से उन्हें 8,000 से 10,000 तक महीना स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। बच्चे काम सीखेंगे तो जो बच्चे 12वीं पास है उन्हें 8,000 रुपया महीना, जो बच्चे ITI उत्तीर्ण हैं उनको 8,500 रुपया महीना, जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको 9,000 रुपया और इससे अधिक ऊंची डिग्रीधारी वाले बच्चों को 10,000 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आज प्रदेश सरकार के द्वारा ये नई योजना लाई गई है, ये युवाओं के हित में होगी क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा जो थे जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ रहता है, वो कहीं ना कहीं पहले भी स्कूल के बाद कहीं नौकरी तलाशते थे या फिर कहीं और जाते थे, तो अब ऐसे में उनकी पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी, उनका समय भी कहीं और व्यर्थ नहीं जाएगा और वो अपने समय के साथ समय को मैनेजमेंट करते हुए पढ़ाई के साथ साथ स्किल्ड हो जाएंगे। हालांकि इस योजना को लेकर कांग्रेस का अपना दावा है, लेकिन सियासी पंडितों का मानना है कि चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा फैसला युवा वोटर्स को साधने में तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर PSC रिजल्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। CGPSC की परीक्षा के रिजल्ट पर बीजेपी ने गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगाया। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा PSC दफ्तर का घेराव करेगा। उधर CM भूपेश बघेल ने कहा कि अगर सिलेक्शन में गड़बड़ी के तथ्य हैं तो दीजिए, जांच होगी। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग को बीजेपी ने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने आयोग पर रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि आयोग के अधिकारियों ने पैसे लेकर सिलेक्शन किया। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने अपने बेटे समेत परिवार के कई सदस्यों का बड़े पदों पर चयन करवाया। मंगलवार को बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से भी इस मामले की शिकायत की और अब आयोग के दफ्तर के घेराव की रणनीति बना ली है। PSC के जो परिणाम आए हैं और छत्तीसगढ़ के युवा जिस प्रकार से इस PSC के रिजल्ट पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें जो नाम है, उन नामों को लेकर छत्तीसगढ़ के युवा जिस प्रकार से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, इस सरकार के सामने उस सूची को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ छत्तीसगढ़ के मेहनतकश युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सिलेक्शन पर उठ रहे इस सवाल पर CM भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के समय भी ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों का सिलेक्शन हुआ। किसी ब्यूरोक्रेट या राजनेता का बेटा होना कोई अपराध नहीं है। CM ने बीजेपी पर प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया और कहा कि सिलेक्शन में गड़बड़ी के तथ्य दीजिए, जांच कराई जाएगी। क्योंकि कोई भी सेलेक्ट बच्चे हैं, यदि वो राजनीतिक परिवार के हैं या ब्यूरोक्रेट से कहें, तो कोई अपराध नहीं है। उस परिवार से संबंधित होना क्या वो अयोग्यता का परिचायक है। और यदि उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तथ्य है तो उसे सामने लाया जाना चाहिए, तो जांच कराएंगे। 11 मई को PSC ने रिजल्ट जारी किए थे, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के रिश्तेदारों को चयन करने का आरोप लगाया है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर।
रायगढ़ में 1 जून से 3 जून तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। संस्कृति विभाग द्वारा इस आयोजन में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव की तरह ही देश के विभिन्न राज्यों के कलाकारों सहित विदेशी कलाकारों को भी आमंत्रित किया जा रहा है इसमें। लेकिन सूबे की कांग्रेस सरकार के इस आयोजन को बीजेपी सियासी चश्मे से देख रही है। 'छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 1 जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में सिर्फ देश के नहीं बल्कि विदेशी कलाकार भी शामिल हो रहे हैं। रामायण अनेक भाषाओं में लिखी गई है और कई देशों में इनका मंचन होता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी इसके कई रूप प्रचलित हैं। रामायण महोत्सव के माध्यम से श्री राम के चरित्र के इन सुंदर रूपों की झलक मिल सकेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में रामायण महोत्सव का आयोजन राजनीतिक रंग लेने लगा है। राम मंदिर, श्री राम के अस्तित्व और हिंदुत्व जैसे मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहने वाली बीजेपी को इस आयोजन के पीछे चुनावी एजेंडा नजर आ रहा है। पहले भी हम लोगों ने अनेक बार बोला है, जो राम को छोड़ दिया उसको कोई नहीं बचा सकता। और शायद राष्ट्रीय रामायण मेला का जो आयोजन चुनाव को देखते हुए उनको लगा कि चुनाव आ रही है, इसलिए मेला कराना चाहिए, भगवान राम की गुणगान गानी चाहिए, लेकिन उसमें उनकी श्रद्धा और भक्ति भी चाहिए। केवल कार्यक्रम करने और दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। तो भगवान के प्रति आस्था जो है वो समय समय पर यहाँ पर निकल रहे हैं और देख रहे हैं, तो कितनी आस्था है वो समय बताएगा। इतना ही नहीं, ब्रजमोहन अग्रवाल ने एक और बड़ा आरोप भी लगाया। उनका दावा है कि इवेंट एजेंसी को इस आयोजन के लिए 20 करोड़ का भुगतान किया गया। उनका आरोप है कि ये आयोजन श्री राम के प्रति आस्था की वजह से नहीं बल्कि इवेंट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ये सिर्फ इवेंट एजेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए है। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल दो टूक अपनी बात कहते हुए नजर आए। उनका कहना है कि ये आयोजन चुनाव के नाम पर नहीं कराया जा रहा बल्कि ये हमारी लोक संस्कृति है। लोग बोला राम वनगमन परिपथ अभी शुरू किए हैं क्या? 3-4 साल से चल रहा है। गोधन न्याय योजना अभी शुरू किए हैं क्या? पिछले 3 साल से चल रहा है। तो हम लोग चुनाव के हिसाब से नहीं करते। वो तो जो लोक संस्कृति है, लोक कला है, उसको बढ़ावा देने के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। श्री राम से भगवान कृष्ण तक इन मुद्दों पर बीजेपी को लगातार सियासी माइलेज मिलता रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार हवा का रुख बदलने की कोशिश कर रही है। नतीजा यह है कि यहां रामायण महोत्सव पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। अगले साल अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और जाहिर है बीजेपी उसका क्रेडिट लेगी। लेकिन सूबे में कांग्रेस भी कौशल्या माता मंदिर, राम वनगमन पथ और रामायण महोत्सव के जरिए सियासी पटकथा लिख रही है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। देश में फिल्म द केरला स्टोरी की चर्चा है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते हैं, फिर उन्हें इस्लाम कबूल करवाकर सीरिया भेजते हैं। इसके उलट एक कहानी बरेली में भी सामने आई, जहां मुस्लिम लड़कियों ने अपनी मर्जी से हिंदू लड़कों से शादी कर ली। देखिए। आईसिस कब ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, ये जानना जरूरी है सर। पूरे देश में केरला स्टोरी की चर्चा हो रही है। फिल्म में केरला में हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर आतंक की राह पर धकेले जाने की कहानी दिखाई गई है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं बरेली फाइल्स। ये है बरेली के रहने वाले पुजारी के शंखदार। इन्होंने अब तक 79 मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदू लड़कों से कराई है, लड़कियों की मर्जी से। दरअसल ये मुस्लिम लड़कियां अपनी मर्जी से अपनी पसंद के हिंदू लड़कों से शादी करना चाहती थी। वो के शंखदार के पास गईं और ऐसे जोड़ों की पुजारी के शंखदार शादी करवाते हैं। मिलाकर के अब जो है वो 79 लड़कियों की शादी हमारे द्वारा हो चुकी। और ये विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ना यहाँ कोई षड्यंत्र होता है, ना यहाँ कोई आकर के ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ तो अचानक
जिन लोगों ने सुन रखा है, आप लोगों के माध्यम से अखबारों में पढ़ लिया, वो ढूंढते हुए नंबर लेकर के कहीं ना कहीं से हमारे पास आ जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। उनकी व्यथा को सुनकर के हृदय द्रवित हो जाता है। के शंखधार का कहना है कि उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है। शंखधार का कहना है कि केरला स्टोरी रिलीज होने के बाद से उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। उन्हें सिर कलम करने की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में अब शंखधार पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। उड़ा देने की, बम से ये कर देने की। कहाँ से आती हैं धमकियाँ? विदेशी नंबरों से भी आती हैं और बरेली में जो एक विश्व प्रसिद्ध इदारा है यहाँ पर, वहाँ के जो गद्दी नसीम आदि हैं वो भी इसमें लिप्त हैं। के शंखधार का कहना है कि उन्होंने हमेशा प्रेमी जोड़ों की मदद की है, बिना किसी दबाव के। वो सिर्फ उन मुस्लिम लड़कियों की मदद करते हैं जो खुद उनसे मदद मांगने आती हैं। लेकिन अब शंखधार को धमकियां मिल रही हैं और वो पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए चित्रंजन सिंह की रिपोर्ट। आईसिस कब ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, ये जानना जरूरी है। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।